भूखे नंगे घर से आई है। एक एसी मांगा था, वो भी इसके बाप ने टूटा फूटा सा एसी दिया है। और गाड़ी मांगी थी, अगर गाड़ी लाती तो उस गाड़ी में तू ही तो ऐश करती। तू और मेरा बेटा दोनों तो घूमते उस गाड़ी के अंदर हैं, वो भी तुमसे नहीं दी गई। थोड़ा सा कैश मांगा था, मेरा बेटा बिजनेस बढ़ा लेता, वो भी नहीं लेके आई है। मेरा बेटा अपना बिजनेस आगे बढ़ा लेता ना, सोचा होगा चलो उस घर में चलती हूँ, उस घर में तो पहले से सब कुछ है, आ गई ठुमकती हुई हमारे घर में ऐश करने के लिए। तुझे पता है कल जब मेरे दोस्त आए थे ना, तेरे माँ बाप की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, ये एसी नहीं चला है। वो सब मेरे दोस्त गर्मी में बैठे रहे और जाते टाइम सब बातें बना के गए कि कैसी बहू लाई है, कैसा एसी लेके आई है। कुछ भी नहीं लेके कंगरे घर से आ गई है। क्या हुआ माँ? जिंदगी खराब करके रख दिया इसने मेरी। अरे होना ही क्या है, ये जो तेरी बीवी है ना, जब से इस घर में आई है ना, पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया इसने। कंगले घर से आई है, जब भी माँ के घर जाती है खाली हाथ ठुमकती हुई आ जाती है। कुछ देते तो है नहीं इसके माँ बाप। कोई भी चीज ढंग की नहीं लेके आई ये लड़की। एक भी चीज ऐसी नहीं है ना जो मैं अपने दोस्तों के आगे दिखा सकूं, उनको दिखाऊं कि देखो ये चीज मेरी बहू लेके आई है। लोगों के घर में तो लक्ष्मी आती है, इतना इतना दहेज लेके आती है, और मेरे घर में ये कुलक्ष्मी आई है। वैसे मम्मी मैंने किया ही क्या है, इस घर में जितना भी सामान है सारा मेरी मम्मी पापा ने ही तो दिया है। चुप! माँ से जवान आने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ, अपने पास वैसे भी किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है अपने पास। देख ले, तेरे सामने इतनी जुबान चला रही है तो पीछे से तो पता नहीं क्या क्या सुनाती है ये मेरे को। हेलो माँ मुझे वो 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, ये लोग ना मुझे दिन रात ताने देते हैं और बोलते हैं कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है। माँ प्लीज आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, आप तो मेरी सास को जानते ही हैं। अच्छा बेटा, तू घबरा मत, मैं करती हूँ कुछ। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा वो तेरी बहन का फोन था, उसे ना 2 लाख रुपए की जरूरत है, उसकी मदद कर देना। अरे माँ, आपको पता है ना कि बिजनेस कितना लॉस में चल रहा है, और मैंने इस महीने कितनी पेमेंट करी है। पैसों के लेके मैं कोई मदद नहीं कर सकता माँ। मम्मी मेरी तरफ तो देखना भी मत। आपने जितना मेरे साथ बुरा भला किया है ना, उसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, और ना ही मैं अपने माँ बाप को बोलूंगी कि आपकी मदद करे। देखा तूने, देखा ना कैसे सड़ा सा मुंह बना कर गई है। नखरे देखे हैं इसके। अभी ये सारी बात छोड़ो माँ, हम अभी सिमरन की बात करते हैं। हाँ तू ठीक कह रहा बेटा। हेलो माँ, कुछ हुआ पैसों का? हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। मैं लगी हुई हूँ ना बेटा, कुछ ना कुछ करती हूँ मैं। हेलो। हाँ दीदी, हम आपके साथ हैं ना, टेंशन मत लीजिए। मम्मी ये मेरी कुछ सेविंग, मेरी शादी के गहने हैं। लेकिन बेटा ये तो तेरी शादी के गहने हैं जो तेरी मम्मी ने तेरे लिए इतने चाव से बनवाए थे। कोई बात नहीं मम्मी, ये कुछ गहने ही तो हैं, मैं फिर बनवा लूंगी। अभी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। रिश्तों के आगे ये छोटी मोटी चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है, सिमरन दीदी मेरी भी तो दीदी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप ये दीदी को दे देना, मैं दोबारा बनवा लूँगी। और मम्मी जी, मैं भी दीदी को परेशान नहीं देख सकती। देखा माँ, ये अपने घर के लिए कितना करती है, आपके लिए कितना सोचती है, हमारे लिए कितना सोचती है, और आप हो जो उसको भला बुरा बोले थे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहे, मुझे माफ कर देना बेटा।
मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझे मारा, तेरे घर वालों को उल्टा सीधा कहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे मत माफ़ी मांगिए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। तू कितना सोचती है बेटा इस घर के बारे में, और मैंने तुझे कितना गलत समझा, कितना अनाप शनाप बोला तेरे बारे में। मुझे माफ़ कर देना बेटा।